हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओरिजिन एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम टाइम एंड वर्क कंप्लीट पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइप एंड सिस्टम, जिसे हिंदी में नल और टंकी कहते हैं। यदि दोस्तों आप टाइम एंड वर्क कंप्लीट अच्छे से पढ़ चुके हो तो फिर इस चैप्टर में आपको कोई समस्या नहीं होगी और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका मालूम चल गया होगा। हम कंप्लीट बेसिक और जिस प्रकार से आपको ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाया जाता है उसी तरीके से मैं आपको कंप्लीट सिस्टम वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए दोस्तों आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पाइप एंड सिस्टम, जिसे कहते हैं नल और टंकी हिंदी में। इस चैप्टर के बेसिक की बात करें तो यदि आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ लिया तो फिर इसमें कोई अलग से बेसिक है ही नहीं। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले टाइम एंड वर्क कंप्लीट अच्छे से पढ़ा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 3 नल ए, बी और सी एक ओवरहेड टैंक को 4, 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो वे टैंक को भरने में कितना समय लेंगे। जिस प्रकार से आपको टाइम एंड वर्क में कहा जाता था कि 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी, वे किसी कार्य को 4, 6 और 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो यदि वे तीनों मिल जाते हैं ना तो उस कार्य को कंप्लीट कितने समय में कर पाएंगे। सेम जिस प्रकार के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में होते हैं सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर में है। क्वेश्चन नंबर 1, 3 नल है ए, बी और सी। ए किसी टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, बी उसे 6 घंटे में और सी उसे 12 घंटे में भर सकता है। और आपको जिस प्रकार से मैंने टाइम एंड वर्क में शुरू के 3, 4, 5 क्वेश्चन में कंप्लीट बेसिक और धीरे धीरे समझाया था, उसी तरीके से मैं 1-2 क्वेश्चन यहाँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझाता हूँ, फिर तो हम स्पीड पकड़ ही लेंगे। एलसीएम लीजिए 12, यहाँ से भाग देंगे 3, 6 का भाग देंगे 2 और 12 का भाग देंगे तो कितना 1। दोस्तों टाइम एंड वर्क का चैप्टर होता तो ये संख्या हमारी क्या होती थी, कुल कार्य, टोटल वर्क। लेकिन यहाँ बात करें तो जो हमारी टंकी है ना उसकी धारिता है ये, मतलब कि उस टंकी में कुल मिलाकर कितना पानी आता होगा, 12 यूनिट पानी। कितना, 12 यूनिट पानी। अब बात करें अपन नल ए की, नल ए उस टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और कितना पानी डाल देता है 4 घंटे में, 12 यूनिट। तो 4 घंटे में 12 यूनिट पानी भर देता है, तो 1 घंटे में कितना, 3 यूनिट पानी प्रति आवर। नल बी की बात करें तो नल बी 6 घंटे में उस टंकी को भर देता है, तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 2 यूनिट पानी। और इसी प्रकार नल सी 1 यूनिट पानी प्रति घंटे उस टंकी में भर सकता है। ठीक है, अब आपको कहा है कि यदि ये तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो ये टंकी कितने समय में भर जाएगी। हमें इन तीनों नलों से कितना पानी डलवाना है उस टंकी में, 12 यूनिट पानी। और ये तीनों नल 1 घंटे में कितना पानी डाल सकते हैं तीनों मिलकर, 3 + 2 5, 5 + 1 6 यूनिट पानी। 6 यूनिट पानी प्रति घंटे ये तीनों नल डाल सकते हैं। तो 12 यूनिट पानी डालने में कितना समय ले लेंगे, 2 घंटे। ठीक है, और 2 घंटे ही आपका क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन दे रखा आपको, ऑप्शन नंबर ए ही है। समझिए दोस्तों आराम से, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और करने की कोशिश करिए। यदि दोस्तों इस चैनल से आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट पढ़ लेते हो तो फिर आप किसी भी बुक से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी बुक हो, आप उसके प्रत्येक क्वेश्चन को मैक्सिमम 15 सेकंड से पहले लिख कर पाओगे। बस शर्त यह है कि कंप्लीट चैप्टर पढ़िए, 1-2 बार प्रैक्टिस करिए और फिर आप कोई भी बुक उठा लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नल पी तथा क्यू एक टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। उसी को अकेला पी नल है ना वो 30 मिनट में भर सकता है। तद अनुसार क्यू अकेला उसे कितने समय में भर सकता है। 2 नल दिए हुए हैं पी और क्यू।
यदि ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने समय में भर सकते हैं? 20 मिनट में। और आगे कहा है कि नल अकेला पी अकेला नल है ना, वो इसे 30 मिनट में भर सकता है। तो हमें पूछा कि अकेला क्यू नल इसे कितने समय में भरेगा। एलसीएम लीजिए, 60, 20 से डिवाइड करेंगे कितना? 3, 30 से करेंगे 2। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझ में आ गया है कि P प्लस क्यू प्रति मिनट कितना यूनिट पानी डाल रहे हैं? 3 यूनिट पानी। P प्लस क्यू प्रति मिनट कितना पानी डाल रहे हैं? 3 यूनिट पानी। और यदि हम अकेले P नल को खोल दें तो नल P अकेला 1 मिनट में 2 यूनिट पानी डालता है। तो दोस्तों दोनों मिलकर 3 यूनिट पानी, P अकेला 2 यूनिट पानी, तो Q कितना डालता होगा प्रति मिनट? बोलो, 1 यूनिट पानी। और Q से हमें डलवाना कितना है? 60 यूनिट। तो 60 यूनिट डालने में कितना समय ले लेगा? 60 मिनट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, नल ए, बी तथा सी मिलकर किसी पानी की खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। अकेला नल ए इसे 10 मिनट में भर सकता है तथा बी 40 मिनट में भर सकता है। तो अकेला सी इसे कितने समय में अकेला नल सी इसे भरने में कितना समय लेगा? देखो दोस्तों, आपको 3 नल दिए हुए हैं, ए, बी और सी। यदि तीनों मिलकर कार्य करते हैं, मतलब कि तीनों नल चालू है, तो उस टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। अकेले नल ए की बात करें तो वो इसे कितने समय में भर सकता है? 30 मिनट में। और बी इसे भर सकता है 40 मिनट में। तो हमें पूछा है कि अकेला सी नल इसे कितने समय में भर देगा। एलसीएम लीजिए, यहाँ से कितना? 120, यहाँ से 12, यहाँ से 4 और यहाँ 3। ए, बी और सी तीनों नल मिलकर 1 मिनट में कितना पानी लाते होंगे? 12 यूनिट पानी। कितना? 12 यूनिट पानी। ए अकेले की बात करें तो 4 यूनिट पानी, बी अकेले की बात करें तो 3 यूनिट पानी। तीनों मिलकर 12 यूनिट और ए प्लस बी मिलकर 7 यूनिट पानी लाते हैं। तो सी 1 मिनट में कितना पानी लाता होगा? 5 यूनिट पानी। 12 माइनस 7 कितना? 5 यूनिट पानी। और हमें सी से कुल पानी उस टंकी में भरवाना कितना है? 120 यूनिट। तो 120 यूनिट भरने में कितना समय ले लेगा? 24 मिनट। ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपको, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए और एक बार करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, देखो, एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप इसे 4 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा पाइप इसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। इतनी देर जो भी पाइप लगा हुआ था वो इस टंकी को भर रहा था, लेकिन अब की बात एक नल तो इस टंकी को भर रहा है, दूसरा नल इसे खाली कर रहा है। ठीक है, तो यदि दोनों पाइप को एक समय एक साथ खोला जाता है तो कितने समय में टैंक भर जाएगा? देखो, 2 नल है, ए और बी। पहला नल इसे 4 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल इसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। माइनस लगा दिया, मतलब इसे खाली कर सकता है, दूसरा नल इसे खाली कर रहा है। एलसीएम लीजिए, 60, यहाँ से 4, यहाँ से 1 और 1 के लगा दीजिए आप माइनस। क्यों? क्योंकि जो नल बी है ना वो इस टंकी को खाली कर रहा है, ना कि भर रहा है। अब हम इन दोनों नलों को एक साथ खोल देते हैं। ये हमारी टंकी हो गई। इसमें नल ए है ना, वो तो क्या कर रहा है? पानी ला रहा है। और जो नल बी है वो पानी को बाहर निकाल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से तो नल ए तो पानी ला रहा है और नल बी पानी निकाल रहा है। नल ए कितना पानी ला रहा है प्रति मिनट? प्रति घंटे की बात करें, क्योंकि यहाँ और में बात है, तो प्रति घंटे 4 यूनिट पानी ला रहा है। और नल बी अपना प्रति घंटे कितना पानी निकाल देता है? तो आप कहोगे सर कि नल बी प्रति घंटे 1 यूनिट पानी निकाल देता है। तो प्रति घंटे इस टंकी में कितना पानी भर जा रहा है? 3 यूनिट पानी। कितना? 3 यूनिट पानी। और हमें पानी भरवाना कितना है दोनों से? 16 यूनिट पानी।
तो कितना समय ले लेंगे, यूनिट को कैंसिल कर दीजिए यहाँ से आंसर आएगा 5 सही 1/3 घंटे। ठीक है, यदि आप समझ पाए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, आराम से समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दो नल ए और बी किसी टंकी को 24 व 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो नल बी को कितनी देर बाद बंद करें ताकि 18 मिनट में टंकी भर जाए। पिछला क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग है। दो नल हैं ए और बी, नल ए से 24 मिनट में और बी से 32 मिनट में भर सकता है। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा बोलो, 96, यहाँ से 4, यहाँ से 3। नल ए प्रति मिनट 4 यूनिट पानी भरता है, नल बी प्रति यूनिट 3 पानी भरता है। ठीक है, प्रति मिनट 3 यूनिट पानी। ठीक है, अब आपको कहा है यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो नल बी को कितनी देर बाद बंद करें कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। दोस्तों कुछ समय बाद अपन नल बी को बंद कर देते हैं, लेकिन जो अपना नल है ना वो तो 18 मिनट तक, क्योंकि टंकी अपनी 18 मिनट में भर रही है, तो 18 मिनट तक कौन सा नल कार्य करेगा, नल ए। नल ए 1 मिनट में 4 यूनिट पानी लाता है, तो 18 मिनट में कितना पानी ले आएगा, 72 यूनिट पानी। उस टंकी में हमें कुल पानी भरवाना था 96 यूनिट, 96 यूनिट पानी भरवाना था। उसमें से अकेला ए नल है ना वो 18 मिनट में 72 यूनिट पानी भर देता है। तो जो बाकी बचा, कितना बचा, 96 में से माइनस करिए 4, 24 यूनिट पानी बचाना। ये किसने भरा होगा, ये नल बी ने भरा होगा। किसने, नल बी ने। और बी 1 मिनट में भरता है 3 यूनिट पानी, तो 24 यूनिट पानी भरने में कितना समय ले लेगा, 8 मिनट। तो 8 मिनट तक तो नल बी कार्य करता है, उसके बाद में नल बी को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और करने की कोशिश करिए एक बार। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, एक बार खुद से करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, दो नल ए तथा बी अलग अलग किसी टैंक को क्रमशः 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी, ये किसी टैंक को 48 मिनट में भर सकता है, बी इसे 36 मिनट में भर सकता है। ठीक है, यदि ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ज्ञात कीजिए कि कितने समय बाद में नल ए को बंद किया जाए ताकि टैंक 25 मिनट और 30 सेकंड में भर जाए। अब की बार नल ए को बंद किया जा रहा है, तो यदि नल ए को बंद किया जा रहा है तो कुल समय कितना, 25 मिनट और 30 सेकंड के लिए काम किसने किया होगा, बी ने। पहले तो इनका एलसीएम लीजिए, 48 × 3 144, यहाँ से 4। ठीक है, ए है ना 3 यूनिट पानी प्रति मिनट लाता है, बी 4 यूनिट पानी प्रति मिनट लाता है। अब आपको कहा है कि नल ए को तो कुछ समय बाद बंद कर दिया जाता है, लेकिन जो नल बी है ना वो पूरे समय के लिए, पूरा समय है 25 मिनट और 30 सेकंड, इतने समय के लिए नल बी कार्य कर रहा है। तो नल बी है ना 25 मिनट और 30 सेकंड में कितना पानी ले आएगा उस टंकी में, तो आप कहोगे सर कि 1 मिनट में लाता है 4 यूनिट, तो 25 मिनट में 100 यूनिट पानी, और 30 सेकंड में कितना, 60 सेकंड में 4 यूनिट पानी, तो 30 सेकंड में 2 यूनिट पानी। इस प्रकार से अपना नल बी है ना वो 25.5 मिनट में 102 यूनिट पानी भर देगा। लेकिन अपनी टंकी कुल है कितने यूनिट की, 144 यूनिट की। तो 144 में से 102 तो ओनली बी भर देता है, तो बचा कितना, 42 यूनिट पानी। और ये 42 यूनिट पानी किसने भरा होगा, यदि बी तो कितना भरता है 102, तो जो बच गया वो कौन भरेगा, नल ए।
तो नल ए 1 मिनट में 3 यूनिट पानी, तो 42 यूनिट पानी भरने में 14 मिनट। ये आपका आंसर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बस शर्त यह है कि आप टाइम और डोरक पहले अच्छे से पढ़ के आओ। जितना भी मैंने आपको 6, 7, 8, 10 वीडियो बनाए हैं वो कंप्लीट देख के आइए। क्वेश्चन नंबर 7, और ये वीडियो देखने के बाद में आप पाइप एंड सिस्टम में चाहे कैसा भी क्वेश्चन आओ आपके सामने, आप प्रत्येक क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 नल ए और बी किसी टैंक को 18 व 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तथा नल ए को टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी? 2 नल है ए और बी, नल ए इसे 18 मिनट में भर सकता है और नल बी 24 मिनट में भर सकता है। एलसीएम 72, 4 और 3। और दोस्तों ये एलसीएम वगैरह ये है ना, ये अलग चैप्टर की बातें हैं। आपको बेसिक से वैसे आता ही होगा क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको एलसीएम निकालना आता होगा। नहीं तो अपन एलसीएम एचसीएफ जो अपना चैप्टर होगा उसमें समझ लेंगे कि डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से समझिए, नल ए है वो 1 मिनट में 4 यूनिट पानी लाता है और नल बी 1 मिनट में 3 यूनिट पानी लाता है। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है एक बार पढ़िए। आपको कहा गया है कि नल ए को टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। नल ए को टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि लास्ट के जो 6 मिनट है ना, उसमें ओनली कौन सा नल चालू था? ओनली बी। तो मुझे एक बात बताइए, नल बी 1 मिनट में 3 यूनिट पानी लाता है तो लास्ट के 6 मिनट में कितना पानी भर देगा? 18 यूनिट पानी। लास्ट के 6 मिनट तो अकेले बी ने कार्य किया है, लेकिन इससे पहले का समय था ना, उसमें तो ए और बी दोनों ने मिलकर कार्य किया है। तो कितना कार्य तो अकेले बी ने कर दिया? 18 यूनिट। तो 72 में से 18 यूनिट माइनस करिए, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 1 गया 5। तो ये 54 यूनिट पानी किसने भरा होगा टंकी में? ए और बी दोनों ने मिलकर। ए और बी मिलकर 1 मिनट में भरते हैं 7 यूनिट पानी। तो 54 यूनिट पानी भरने में कितना? 7 सही कितना जाएगा? 5/7 मिनट। इतना समय तो ए और बी दोनों को लगता है और लास्ट में 6 मिनट किसको? अकेले बी को लगता है। तो कुल समय कितना लगा? 6 + 7 सही 5/7 इज इक्वल टू कितना? 13 सही 5/7 मिनट। इतना समय उस टंकी को भरने में लग जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपको, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। देखिए क्वेश्चन और खुद करने की कोशिश करो। जब तक आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे और कुछ क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक कोई मतलब कि इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको समझ में ऐसा तो लगेगा कि अपने को समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा। इससे बढ़िया है कि आप कोई भी मूवी लगाइए और वो देखिए। ठीक है, यदि आपके हाथ में कॉपी पेन नहीं है तो। क्वेश्चन है, 2 पाइप ए तथा बी किसी हौज को अलग अलग क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप है ए और बी, ए से 16 मिनट में और दूसरा ये 12 में और ये इसे 16 मिनट में भर सकता है। ठीक है, आगे पढ़िए क्वेश्चन को। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तथा हौज भरने से 4 मिनट पहले एक को बंद कर दिया जाता है, तो ज्ञात कीजिए हौज भरने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन नंबर 7 की जैसा ही क्वेश्चन है। अब की बार किसको बंद किया जा रहा है? नल ए को। कितने समय पहले? टंकी भरने से 4 मिनट पहले। तो लास्ट के 4 मिनट अकेले किसने काम किया? बी ने। देखो एलसीएम लीजिए पहले, 48 यहाँ से 4 यहाँ से 3। आपको कहा गया है कि टंकी भरने से 4 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया गया। यदि दोस्तों नल ए को बंद कर दिया गया तो किसने कार्य किया अकेले? 4 मिनट तक बी ने। और 4 मिनट में कितना पानी? 12 यूनिट पानी भर देता है। कुल पानी भरवाना था हमें 48 यूनिट, जिसमें से अकेला बी 4 मिनट, लास्ट के 4 मिनट में 12 यूनिट पानी भरता है। तो दोनों ने साथ मिलकर कितना पानी भरा होगा? 48 - 12 36 यूनिट। और 36 यूनिट दोनों ने मिलकर, मतलब 1 मिनट में दोनों मिलकर भरते हैं 7 यूनिट पानी। तो 36 यूनिट पानी भरने में 5 सही
1/7 मिनट। 5 सही 1/7 मिनट तो दोनों ने मिलकर कार्य किया, और लास्ट के 4 मिनट अकेले बी ने, तो कुल समय कितना 9 सही 1/7 मिनट में अपनी टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आपको प्रत्येक चैप्टर में सिस्टम वाइज पढ़ाया जाएगा, और प्रत्येक टाइप के 2-3 क्वेश्चन आपको प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक लड़का व लड़की किसी टंकी को मिलकर भरते हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर, वो लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी भर सकती है, तो दोनों मिलकर 100 लीटर पानी कितनी देर में भरेंगे। एक बार करिए खुद, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक लड़का है और एक लड़की है। जो लड़का है ना, वो 3 मिनट में कितना पानी भर देता है, 4 लीटर पानी। 3 मिनट में 4 लीटर पानी भर देता है, तो 1 मिनट में कितना पानी भरता होगा, 4/3 लीटर पानी। इसी प्रकार आपको कहा गया है कि वो जो लड़की है वो 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है। यदि दोस्तों 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है, तो 1 मिनट में कितना, 3/4। लड़का भरता है 1 मिनट में 4/3 लीटर पानी, और लड़की भरती है 1 मिनट में 3/4 पानी। तो मैं आपसे पूछूं कि लड़का और लड़की दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना पानी भर देंगे, तो आप कहोगे सर कि लड़का भरता है 4/3 और लड़की भरती है 3/4। इनका एलसीएम लेंगे, कितना 12। यहाँ से आ जाएगा 16 + 9, 16 + 9, तो हमारा आंसर आया 25/12 लीटर पानी लड़का और लड़की मिलकर 1 मिनट में भरते हैं। लेकिन हमें भरवाना है दोस्तों उनसे कितना, 100 लीटर पानी। यदि 100 लीटर पानी भरवाना है और 1 मिनट में भरते हैं वो 25/12, तो 100 लीटर पानी भरने में कितना समय, 4, तो 12 × 4 48 मिनट। यह आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपके पाइप एंड सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आज तक, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई सी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, जितने भी क्वेश्चन आए मैंने कंप्लीट ले लिए हैं। ठीक है, तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10। 2 नल मिलकर किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि एक नल टंकी को भरने में दूसरे नल की अपेक्षा 10 घंटे कम समय लेता है, तो कम समय लेने वाला नल टंकी को कितनी देर में भरेगा। 2 नल है, ए और बी। प्रत्येक क्वेश्चन, जो भी पाइप एंड सिस्टम में क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने टाइम एंड वर्क में इसी टाइप के सेम क्वेश्चन करवाए हैं। मान लीजिए पहला नल x घंटे लेता है, तो दूसरा नल कितना, x + 10, क्योंकि आपको कहा है कि दूसरे नल की अपेक्षा पहला नल 10 घंटे का कम समय लेता है। तो हमारी टंकी की धारिता देखेंगे, यहाँ से एलसीएम लीजिए इनका x × x + 10, यहाँ से आ जाएगा कितना, x + 10, यहाँ से x। तो मैं आपसे पूछूं कि कुल पानी भरवाना कितना है हमें, x कोष्टक x + 10 लीटर, और a + b मिलकर प्रति घंटे कितना पानी भरते हैं, x + 10 + x, मतलब 2x + 10 = कितना। इतना कार्य करने में आपको कहा गया कि उनको समय लगता है 12 घंटे। कितना, 12 घंटे। यहाँ से सोल्व करेंगे, x² + 10x = 2x + 10 को उधर ले जाइए, 24x + 120।
आगे सोल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 14x इज इक्वल टू 120। एक तरीका है दोस्तों 120 को भी इधर लाइए और द्विघात समीकरण को आप सोल्व करिए और आंसर बता दीजिए। दूसरा तरीका है यहाँ से x कॉमन लीजिए, तो x माइनस 14, तो यहाँ से आप ऑप्शन से वैल्यू उठाइए और x की वैल्यू पुट करिए और आंसर बता दीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू यदि हम 20 रखेंगे तो 20 इंटू 20 में से 14 जाएगा 6, तो 20 इंटू 6 120, वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। तो x की वैल्यू कितनी 20 और b यहाँ से आ जाएगी, x लेता है 20 दिन और b लेता है 20 + 10 30 दिन। ठीक है, तो आपसे पूछा कि जो कम समय लेता है वो कितना समय लेता है 20 दिन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। और अभी बने रहिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। लास्ट तक देखिएगा चैप्टर को, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। दो नल मिलकर किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि एक नल टंकी को भरने में दूसरे नल की अपेक्षा 5 घंटे कम समय लेता है, तो कम समय लेने वाला नल टंकी को कितनी देर में भरेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ए और बी, ए यदि x घंटे लेता है तो बी कितना लेता है x + 5, क्योंकि आपको कहा है कि पहला नल दूसरे की अपेक्षा 5 घंटे कम लेता है। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा x + 5, x + 5 और यहाँ से x। तो कितना पानी भरवाना है हमें टंकी में, x + 5 और 1 घंटे में कितना भरते हैं 2x + 5 और इतना कार्य करने में इनको टाइम लग जाता है 6 घंटे का। आगे सोल्व करिए, x² + 5x, 2x + 5 आगे जाएगा 12x + 30, 12x इधर आएगा, x² माइनस 7x इज इक्वल टू 30। यहाँ से x कॉमन तो आ जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू क्या लें कि हमारा उसमें उसी संख्या में से 7 घटाने पर हमारा आंसर 30 आ जाए। तो x की वैल्यू दोस्तों 10 लेंगे, तो 10 माइनस 7 3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो a कितना समय लेता होगा 10 डेज और b कितना लेता होगा 10 + 5 15 डेज। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मान लीजिए उस टैंक की धारिता है, वॉल्यूम है x लीटर का, उसमें कितना पानी आता होगा x लीटर पानी आता होगा। अब आपको कहा है कि उसके क्या कहा है क्वेश्चन में, भाषा पढ़ी। यदि किसी टैंक के 1/3 उसमें पूरा पानी कितना x, तो x का 1/3 मतलब x/3 पानी भरे होने पर उसमें पानी कितना आता है 80 लीटर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 240। अब आपसे कहा है तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा, तो पूरा भरे होने पर 240 लीटर पानी, तो आधा भरे होने पर कितना /2 मतलब 120 लीटर पानी। ठीक है, आप अक्स मानिए मत मानिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। हमें कहा है कि 1/3 भरा रहने पर उसमें पानी आता है 80 लीटर। दोस्तों 1/3 का मतलब है कि यदि उसमें कुल 3 यूनिट पानी आता है ना, तो उसमें अभी 1 यूनिट पानी है और 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 80 लीटर। तो हमें चाहिए 3 यूनिट की पानी। देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 80 लीटर, तो 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए अपने को। तो 1 यूनिट 80 के, तो 3 यूनिट कितना 3 गुना करिए 240 लीटर। लेकिन हमें तो कहा है कि वो पूरा भरा नहीं होना चाहिए, वो आधा। तो पूरा भरा होगा तो 240 लीटर और आधा भर देंगे तो 120 लीटर। यदि ऐसा भी नहीं करना है आपको तो और भी डायरेक्ट करना है। तो 1/3 की वैल्यू दे रखी है आपको 80, तो 1 की वैल्यू 240 और यही उसकी क्या होगी क्षमता होगी, उसकी धारिता होगी।
यदि पूरा भरा हुआ है तो 240, तो आधा भरा होगा तो कितना 120 लीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। यदि इनमें टाइम लगता है तो फिर तो समस्या है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है। अब मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। 1/4 की वैल्यू है 135 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 135 × 4, 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 4 3 12, 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 4 × 4 1 5। उस टैंक की धारिता कितनी है 540 लीटर। उस टैंक में कितना पानी आता है 540 लीटर। अब आपको कहा है कि उसमें कितना पानी हो। यदि 180 लीटर पानी हो तो उसका कितना भाग भरा होगा। 180 लीटर पानी हो कितने में से 540 में से, तो कितना भाग भरा होगा 18 से काटेंगे तो 1/3, तो उस टैंक का 1/3 भाग भरा होगा पानी से। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, और इन बेसिक क्वेश्चन में तो आपको कम से कम टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। एक टंकी के 4/5 भाग तेल से भरा हुआ है। एक टंकी का 4/5 भाग तेल से भरा हुआ है। उसमें से 42 लीटर तेल निकाल लेने के बाद में टंकी का 3/4 भाग भरा रहता है, तो टंकी की क्षमता लीटर में क्या होगी। कितना भाग भरा है 4/5, इसमें से कितना भाग निकाल लेते हैं 42 लीटर तेल निकाल लिया जाता है। तो अब शेष कितना भाग बच जाता है बोलो 3/4। सोल्व करिए और आंसर बता दीजिए। 3/4 इधर लाइए, 4/5 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 42 लीटर। यहाँ से एलसीएम 20, 5 का भाग देंगे 4 बार 4 × 4 16, 4 का भाग देंगे 5 5 × 3 15 इज इक्वल टू 42 लीटर। तो यहाँ से 1/20 की वैल्यू आ गई 42। तो हमें 1 यूनिट की ही वैल्यू चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 20 जाके गुना हो जाएगा तो 840 लीटर। यदि ये तरीका समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उन स्टूडेंट के लिए मैं अक्स मान के भी बता देता हूँ। मान लीजिए अपनी टंकी की धारिता है अक्स लीटर। कितनी है धारिता अक्स लीटर। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि उसका 4/5 भाग भरा हुआ है। कितना भाग 4/5 भाग। तो अक्स का 4/5 भाग भरा हुआ है, और इसमें से इस 4/5 भाग तो भरा हुआ है और इसमें से 42 लीटर तेल निकाल लिया जाता है। तो अब उस टंकी का कितना भाग भरा हुआ है अक्स का 3/4। कुल धारिता है अक्स, तो इसका कितना 3/4। यहाँ से सोल्व करेंगे 4x/5 माइनस 3x/4 को इधर लाइए इज इक्वल टू -42 को उधर लेके जाएंगे तो 42 लीटर। यहाँ से सोल्व करेंगे एलसीएम आ जाएगा अपना 20। तो यहाँ से 16x माइनस 15x इज इक्वल टू 42। यहाँ से x/20 इज इक्वल टू 42 लीटर। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 840 लीटर। और हमने x क्या माना था, हमने माना था x कि उस टंकी की धारिता कितनी है x है, और x की वैल्यू आ गई अपनी 840 लीटर। आपके सामने है ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। एक टंकी को पानी से भरने के लिए दो पंप है। ठीक है, पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पंप 10 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पंपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा। देखो एक टंकी है, उसको भरने के लिए 2 पंप लगाए गए हैं, ए और बी। पंप ए
और पंप बी। पंप ए इसे कितने समय में भर देता है? 8 घंटे में, और पंप बी 10 घंटे में। एलसीएम लीजिए, 40, यहाँ से 5, यहाँ से 4। अब आपको कहा कि इन दोनों पंपों को चालू करके 9 घंटे तक चालू किया जाता है। कितने घंटे तक? सॉरी 9 नहीं, 4 घंटे तक। दोनों पंप 1 घंटे में कितना पानी डालते होंगे? 9 यूनिट पानी। तो 4 घंटे में कितना पानी डाल देंगे? बोलो 36 यूनिट पानी। और हमारी टंकी की धारिता कितनी थी? 40 यूनिट। तो यहाँ से कितना भाग भरा हुआ है टंकी का? बोलो 4 से काटेंगे 9/10, मतलब 4 घंटे में ये दोनों पंप है ना, उस टंकी का कितना भाग भर देंगे? 9/10। ठीक है, यही पूछा है, ये तो नहीं पूछा खाली कितना भाग पानी से भर जाएगा? 9/10 भाग भर जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो अगला क्वेश्चन है, एक पाइप एक टैंक को x घंटे में भर सकता है और एक अन्य पाइप उसे y घंटे में खाली कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उसे कितने समय में भर सकते हैं? y ग्रेटर देन x। 2 पाइप है, पहला पाइप इसे x घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप इसे y घंटे में खाली कर सकता है। तो टंकी की धारिता कितनी? xy, यहाँ से y, यहाँ से x। इतनी चीज़ें में तो आपको कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होगी। यहाँ आ जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि जो नल बी है ना, वो इस टंकी को क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। मैं यहाँ से एक एग्जांपल लेता हूँ। 2 नल है ए और बी। नल ए इसे 5 घंटे में भर सकता है और नल बी इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम 10, यहाँ से 2, यहाँ से 1। मतलब मैं आपको पूछूं कि एक नल तो इसे 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है, और इन दोनों नलों को एक साथ यदि चालू कर दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी या खाली होगी? आपको क्या पूछा है? तो कितने समय में भर जाएगी। ठीक है, हमने सही एग्जाम्पल लिया है। तो मुझे एक बात बताइए दोस्तों, हमें कितना पानी भरवाना है? 10 यूनिट पानी। और प्रति घंटे कितना पानी भर रहा है उस टंकी में? नल ए 2 यूनिट पानी प्रति घंटे भर रहा है, और जो नल बी है ना, वो 1 यूनिट पानी निकाल दे रहा है। तो एक्चुअल में उसमें 1 घंटे में कितना पानी आता होगा? 2 - 1, मतलब 1 यूनिट पानी। तो वो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 10 घंटे। इसी प्रकार यहाँ से समझिए, जो नल है, नल ए है, वो तो y यूनिट पानी प्रति घंटे ला रहा है, और जो नल बी है वो x यूनिट प्रति घंटे बाहर निकाल रहा है। तो प्रति घंटे उस टंकी में कितना पानी आता होगा? तो आप कहोगे सर y - x, और आपको कहा है कि y ग्रेटर देन x, मतलब ज़्यादा पानी आ रहा है, कम पानी निकल रहा है, तो वो टंकी भरेगी, ना कि खाली होगी। तो हमें पानी भरवाना है कितना? xy, और प्रति घंटे पानी आ कितना रहा है? y आ रहा है, x जा रहा है, तो मतलब कितना बच जाता है प्रति घंटे? y - x। तो इतने समय में अपनी टंकी भर जाएगी। ठीक है, xy अपॉन y - x, ऑप्शन नंबर ए ही दे रखा है। तो आप इसको समझिए एक बार, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 पे क्वेश्चंस को रटिए मत, आराम से धीरे धीरे समझिए। एक बार में समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं तो पीछे करके वापस देखिए। यदि आप हाथों हाथ क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हो, यहाँ बैठा लेते हो ना, तो फिर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, पानी का एक नल किसी टब को p घंटे में भर सकता है और नीचे लगा सिंक उसे q घंटे में खाली कर सकता है। यदि p लेस देन q है और नल एवं सिंक दोनों खुले हो, तब r घंटे में भरेगा। हमारा उसमें r घंटे में भरेगा। तो आपको ये पूछा है, 2 नल है, नल ए और बी। नल ए है ना, वो किसी टब को p घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में? p घंटे में। और नल बी उसे q घंटे में खाली कर सकता है। q घंटे में खाली कर सकता है, और आपको एक कंडीशन दे रखी है कि p लेस देन q। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लीजिए, पी क्यू,
यहाँ से P। जो नल A है वो प्रति घंटे Q यूनिट पानी लाता होगा, और जो नल Q है वो प्रति घंटे या मिनट प्रति घंटे P पानी निकाल रहा होगा। ठीक है, ये आपको बात कही है। और आपको कहा है कि इस प्रकार से यदि कार्य चलता रहता है तो R घंटे में अपना टब भर जाता है, R घंटे में अपना टब भर जाता है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना पानी आ रहा होगा दोस्तों? Q पानी आ रहा है और P पानी निकल जाता है, तो कितना पानी बच जाता होगा? Q माइनस P। और ये कार्य यदि R घंटे तक चलता है ना, कितने समय तक? R घंटे तक चलता है, तो अपना पूरा टब भर जाता है। और पूरा टब भरने में कितना पानी आता है? P इंटू Q। कितना? PQ। ठीक है, अब आपको वैल्यू पूछी है R की, तो एक तो आपका आंसर ये होना चाहिए R बराबर PQ अपॉन Q माइनस P, लेकिन ये आपके ऑप्शन में है ही नहीं। तो फिर आगे सोल्व करिए। आपको ऑप्शन दे रखे 1/R की पोजीशन में, तो 1/R लिखिए। इधर 1/R क्या, तो इसको उल्टा कर दीजिए, Q माइनस P अपॉन PQ। देखो यहाँ से देखिए, आपके सामने है 1/R, इसको लिख सकते हैं Q अपॉन PQ, Q अपॉन PQ माइनस P अपॉन PQ। यहाँ से आगे सोल्व करेंगे तो 1/R, Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो 1/P माइनस यहाँ से P से P कैंसिल तो 1/Q, और यही आपका क्या हो गया? आंसर। और ये आपको दे रखा है 1/R बराबर 1/P माइनस 1/Q, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। समझिए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। और फिर अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखिए। दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, और तीसरा पाइप पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी आधी भरी हुई है और तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? आराम से क्वेश्चन को समझिए, एक बार में समझ में आता है, अच्छी बात है। 5 बार भी क्वेश्चन आप यदि आपको पढ़ना पड़े तो कोई समस्या नहीं है दोस्तों। यदि यहाँ आपने 5 बार क्वेश्चन पढ़ाना तो फिर एग्जाम में आपको एक बार भी क्वेश्चन पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि यहाँ आप एक बार पढ़ के निकल जाते हो तो एग्जाम में आपको 5 से 10 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 3 नल है A, B और C। पहला नल उसे कितने समय में भर देता है? 3 घंटे में। दूसरा नल 3 घंटे और 45 मिनट, तो 45 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे बटे 60, 3/4 घंटे। तो 3 सही 3/4 घंटे, मतलब 4 × 12 + 3 15/4 घंटे। और नल C उसे 1 घंटे में खाली कर देता है। नल C 1 घंटे में उसे खाली कर देता है, तो इनका एलसीएम लीजिए। कितना आ जाएगा? 15, यहाँ से 5, यहाँ से 4 और यहाँ से 15। लेकिन 15 किसका? माइनस का। समझिए, नल A 1 घंटे में 5 यूनिट पानी लाता है, नल B 1 घंटे में 4 यूनिट पानी लाता है, और नल C है ना, वो 1 घंटे में 15 यूनिट पानी निकाल देता है। अब हमें क्वेश्चन में कहा कि अपनी टंकी में कुल पानी आता है 15 यूनिट, लेकिन आपकी टंकी आधी भरी हुई है। कितनी? आधी भरी हुई है। और आधी भरी हुई है मतलब कितना पानी है उसमें? 7.5 यूनिट पानी है। और अब तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो एक साथ खोलेंगे तो पानी आएगा अपने कितना? 5 + 9, 5 + 4 9 यूनिट। प्रति घंटे पानी कितना आएगा? 9 यूनिट पानी आएगा। लेकिन प्रति घंटे हमारा पानी निकल कितना जाता है? 15 यूनिट। मतलब कितना ज़्यादा पानी निकल जा रहा है? 9 आ रहा है, 15 जा रहा है, मतलब कितना? 6 यूनिट पानी प्रति घंटे निकल रहा है। और हमारे पास टंकी में पानी है कितना? 7.5। पॉइंट हटाएंगे बटे 60, 15 से काटेंगे, 15 से 5 बार, 15 से 4 बार, तो इतने समय में हमारी टंकी खाली हो जाएगी। सोल्व करेंगे, 1 सही 1/4 घंटे। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है।
मिनट में दे रखा तो 1 आवर, और 1/4 को क्या लिखते हैं 15 मिनट। यदि आपको मिनट में चेंज करना नहीं आता तो 60 से गुणा करिए, कितना 15 मिनट। ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपको 1 घंटा और 15 मिनट, ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन को समझिए और फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 पे। यदि दोस्तों ये चैप्टर आप कंप्लीट देखते हो तो फिर कोई आपको समस्या है ही नहीं। आप किसी भी बुक से आपको नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बस लैंग्वेज चेंज होगी, डाटा और मैं जो आपके डाटा चेंज हो सकते हैं, लैंग्वेज ये सेम ही रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। एक नल किसी टंकी को पानी से 3 घंटों में भर सकता है। ठीक है, टंकी में एक छेद के कारण इसको भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। तो छेद के कारण पूर्ण भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। देखो, एक नल है, उस नल का नाम ए है, वो किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। और अब क्या होता है कि उस टंकी में एक छेद हो जाता है, और उस छेद हो जाने के कारण उस टंकी को भरने में उसी नल के द्वारा 3.5 घंटे लगते हैं। यदि दोस्तों कोई छेद हो जाएगा टंकी में तो पानी निकलेगा, और पानी निकलेगा तो उस नल को क्या लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। और कितना ज़्यादा समय लग जाता है, आधा घंटा। उस छेद को अपन नाम दे देते हैं बी, और ए प्लस बी यदि दोनों चालू रहते हैं, इसका मतलब है ए तो पानी डाल रहा है और बी से पानी निकल रहा है, तो कितना घंटा, 3.5 घंटे। 3.5 घंटे को लिख सकते हैं 7/2। एलसीएम कितना 21, यहाँ से कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसका मतलब है कि हमारा नल ए है ना, वो तो प्रति घंटे 7 यूनिट पानी डाल रहा है। कितना पानी डाल रहा है, 7 यूनिट पानी डाल रहा है। लेकिन जो हमारा नल बी मतलब वो छेद हो जाता है ना, तो फिर प्रति घंटे 6 यूनिट पानी ही आ पाता है। कितना, 6 यूनिट पानी ही आ पाता है। तो जो 1 यूनिट पानी है कम हो गया, वो कहाँ गया, वो छेद के कारण निकल गया। देखो, यदि समझ में नहीं आया है तो ए प्लस बी कितना पानी भर सकते हैं उस टंकी में, 6 यूनिट पानी। मतलब ए तो पानी लाएगा और बी से निकल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ से ए की बात पूछूं कि ए कितना पानी लाता होगा, तो आप कहोगे 7। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो 6 - 7 = -1। मतलब बी से प्रति घंटे 1 यूनिट पानी उस छेद के कारण निकल जाता है। बी नल से, बी नल कौन सा है, उस छेद के कारण 1 यूनिट पानी प्रति घंटे निकल जाता है। लेकिन हमें तो पूरा पानी निकलवाना है उस छेद से, कितना पानी, 21 यूनिट। तो 21 यूनिट को निकालने में कितना समय ले लेगा, वो 21 घंटे। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊं, अरिथमेटिक है ना, एडवांस में तो आपको चीज़ें याद करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। लेकिन अरिथमेटिक मैथ में दोस्तों यदि आपको भाषा अच्छे से समझ में आ गई, क्वेश्चंस को आप बार बार पढ़िए, यदि आपकी समझ अच्छे से तैयार हो गई ना, तो फिर आप क्वेश्चंस बहुत जल्दी से सोल्व कर लोगे। ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती। यदि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप मात्र 5 सेकंड में कर लोगे, क्वेश्चन कितना ही इजी हो। यदि आपके समझ में नहीं आया तो फिर आप उसमें उलझे रह जाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। अब तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, क्वेश्चन को जितनी बार हो सके आप पढ़ा करो, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं, और एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः 8, 9 और 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितनी बजे खाली होगी। 3 पाइप है, ए, बी और सी। ए और बी तो इस टंकी को भर रहे हैं और नल सी इसे खाली कर सकता है। ठीक है, कितना तो समय बताया आपको, 15, 12 और 4 घंटे। एलसीएम लीजिए 60। नल सी तो प्रति घंटे 15 यूनिट पानी बाहर निकाल सकता है, नल भी प्रति घंटे 5 यूनिट पानी इसमें ला रहा है, और नल ए भी इसमें 4 यूनिट पानी प्रति घंटे ला रहा है। ठीक है, अब आपको कहा कि इन तीनों नलों को क्रमशः 8, 9 और 11 बजे खोला जाता है। तो मुझे एक बात बताइए
कि नल सी को तो अपने 11 बजे खोला है, तो नल ए और बी को हमने पहले ही खोल दिया, तो नल ए और बी 11 बजे तक इस टंकी में कितना पानी ले आएंगे। नल ए को खोला है अपन ने 8 बजे, तो 8 बजे से 11 बजे तक नल ए उस टंकी में कितना पानी ले आएगा। 8 से 9, 10, 11, 3 घंटे में कितना पानी ले आएगा। 1 घंटे में यदि 4 यूनिट पानी लाता है तो 3 घंटे में कितना पानी, बोलो 12 यूनिट। इसी प्रकार नल बी को हमने 9 बजे चालू किया, तो 9 बजे से 11 बजे तक, 9 से 10, 11, 2 घंटे में नल बी कितना पानी ले आएगा, 10 यूनिट पानी। इस प्रकार से हमारी टंकी में कितनी बजे तक, 11 बजे तक कितना पानी आ जाएगा, 22 यूनिट पानी। अब आपको कहा गया है कि अब तो तीनों नल चालू हैं, कौन कौन से, ए, बी और सी। नल ए और बी तो पानी ला रहे हैं और नल सी है ना वो पानी निकाल दे रहा है। और आपको कहा गया है, क्या कहा गया है कि नल सी है ना वो तो 15 यूनिट पानी निकालता है और नल ए और बी प्रति घंटे कितना पानी लाते हैं, दोनों मिलकर 9 यूनिट पानी। दोस्तों 9 यूनिट पानी लाते हैं और 15 यूनिट पानी निकल जाता है, तो टंकी भरेगी या खाली होगी, टंकी खाली होगी। और किस स्पीड से खाली होगी, प्रति घंटे कितना पानी निकल जा रहा है, 9 यूनिट आ रहा है। 9 यूनिट तो प्रति घंटे पानी आ रहा है, लेकिन 15 यूनिट पानी निकल जा रहा है। तो प्रति घंटे कितना पानी ज़्यादा निकल जा रहा है, 15 में से 9 जाएगा कितना, 6 यूनिट पानी। और प्रति घंटे यदि 6 यूनिट पानी निकल जाता है तो अपनी टंकी में कितना पानी प्रेजेंट था, 22 यूनिट पानी। तो 22 यूनिट पानी को निकालने में कितना समय लग जाएगा। इन यूनिटों को तो हटाइए, 6 से भाग दीजिए इसमें, 3 सही, 4/6, 4/6 को लिख सकते हैं अपन 2/3। 3 घंटे और 40 मिनट, इतने समय में अपनी टंकी खाली हो जाएगी। अब आपसे पूछा कितनी बजे, मतलब 11 बजे अपन ने काम चालू किया था, तो 11 से 12, 1, 2 बजकर 40 मिनट, इस समय अपनी टंकी खाली हो जाएगी। 2:40 ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए पढ़िए क्वेश्चन को, फिर मैं आपको सोल्व करवाता हूँ, ठीक है। आइए तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। एक खोज के 2 पाइप अलग अलग क्रमशः 12 तथा 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप से पूरी क्षमता का 7/8 भाग पानी बहता है तथा दूसरे पाइप से 5/6 भाग पानी बहता है तथा कमी दूर होने के 3 मिनट बाद हौज भर जाता है। तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद में कमी को ठीक किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप समझते हो तो बिल्कुल 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है, नहीं समझते हो तो फिर होता ही नहीं है आपसे क्वेश्चन। देखो तो नल, आपको 2 नल दिए हुए हैं ए और बी। नल ए कितने समय में भरता है, 12 मिनट में, चलो एम तो रहने दो। और नल बी इसे 16 मिनट में भर सकता है। एलसीएम लीजिए, कितना जाएगा, 48, यहाँ से 4, यहाँ से 3। अब आपको क्वेश्चन में कहा है कि नल में कुछ मिस्टेक हो जाने के कारण वो अपनी कुछ जिस क्षमता से पानी बह रहा था उससे कम क्षमता कर देते हैं। कितनी कम क्षमता कर देते हैं, नल एक ही क्षमता है 4 और वो अपनी क्षमता का किस स्पीड से पानी बहता है, 7/8 से, मतलब 7/2 स्पीड से काम कौन करेगा, ए। इसी प्रकार बी की क्षमता हो जाती है कितनी, बी की एक्चुअल स्पीड है 3 यूनिट और वो अपनी क्षमता का 5/6 स्पीड से कार्य करने लग जाता है, मतलब 5/2 भाग स्पीड से। ये आपको क्वेश्चन में कहा गया है। और एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कमी ठीक होने के 3 मिनट बाद में अपना टैंक पूर्णतः भर जाता है। तो
तो दोस्तों यदि कमी ठीक हो गई और अब 3 मिनट तक उन दोनों नलों ने किस स्पीड से कार्य किया होगा, उन दोनों नलों में किस स्पीड से पानी बहा होगा, उनकी एक्चुअल स्पीड से। तो एक्चुअल स्पीड इनकी कितनी है, 4 मिनट और 3 मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना पानी डालते हैं वो, 7 मिनट पानी बहता है उन दोनों में से। तो 3 मिनट में कितना, 21 मिनट। तो लास्ट के 21 मिनट पानी तो है ना, वो लास्ट के 3 मिनट में पानी भर देते हैं। हमें पानी भरवाना था 48, उसमें से 21 तो लास्ट के 3 मिनट में भर गया। तो फिर बचा पानी कितना, 48 में से 21 जाएगा 27। ये 27 यूनिट पानी है ना, उन्होंने दोनों नलों ने अपनी इस स्पीड से कार्य किया, 7/2 + 5/2, मतलब कितना आ जाएगा, 7 + 5 12/2, मतलब 6 स्पीड से कार्य किया। और इस स्पीड से कार्य करने में उनको समय लग गया कितना, 4 सही 1/2 मिनट। तो इतने समय तक तो उन्होंने अपनी इस स्पीड से कार्य किया, 7/2 और 5/2 स्पीड से। तो इतने समय तक ही क्या हुआ होगा, उन नलों में कमी रही होगी। बाद में तो अपन ने कमी दूर की और 3 मिनट में पूरा टैंक भरवा दिया। तो आपको क्वेश्चन में पूछा कि कितने समय बाद में उन दोनों नलों से कमी को ठीक किया गया, तो हमारा आंसर होगा 4 सही 1/2, 4.5 मिनट बाद में। ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपको, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, करने की कोशिश करिए एक बार। क्या है क्वेश्चन, एक हौज को 2 अलग अलग पाइप क्रमशः 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप से उसकी पूरी क्षमता का 5/6 भाग पानी बहता है और दूसरे पाइप से केवल 9/10 भाग पानी बहता। तो और कमी दूर होने के 15.5 मिनट बाद हौज भर जाता है। तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद में कमी को दूर किया गया। देखो 2 नल हैं, पहला नल इसे किसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है, दूसरा उसे 36 मिनट में भर सकता है। इनका एलसीएम लीजिए, 36 × 5 कितना हो जाएगा, 180। यहाँ से 6, यहाँ से 5, ठीक है। अब देखिए कुछ कमी हो जाती है और कुछ कमी होने के कारण पहला नल किस स्पीड से कार्य करने लग जाता है, उसकी एक्चुअल स्पीड थी 6 और इस 6 का कितने स्पीड से, 5/6, मतलब नल ऐसे अब कितना पानी बह रहा है, 5 यूनिट पानी। इसी प्रकार नल बी की बात करें तो वो अपनी एक्चुअल स्पीड के 9/10 भाग पानी बहता है उसमें। तो कितना पानी बहता है नल बी से, 4.5 यूनिट पानी प्रति मिनट। ठीक है, और आपसे कहा है कि कमी ठीक होने के बाद में 15.5 मिनट में अपना टैंक पूरा भर जाता है। तो उन 15.5 मिनट तक नल ए और बी ने किस स्पीड से कार्य किया होगा, अपनी एक्चुअल स्पीड से। और एक्चुअल स्पीड है कितनी उनकी, 6 + 5 11 यूनिट प्रति मिनट। 11 यूनिट प्रति मिनट है, तो उन्होंने 15.5 मिनट में कितना कार्य कर दिया होगा। पहले तो 15 मिनट का ही निकाल लीजिए, 5 165, फिर आधे मिनट में, 1 मिनट में 11 यूनिट, तो आधे मिनट में कितना, 5.5 यूनिट। तो इस प्रकार से लास्ट के 15.5 मिनट में उन्होंने कार्य कर दिया है। उन्होंने 170.5 यूनिट पानी उन्होंने भर दिया है। लेकिन हमें पानी भरवाना कितना था उनसे, 180। तो 180 में से 170.5 गया तो 9.5 यूनिट पानी उन दोनों नलों ने अपनी जो खराब स्पीड थी ना, कुछ कमी होने के कारण जो स्पीड थी उसके कारण भरा है। और वो स्पीड उन दोनों की यदि अपन ऐड करते हैं तो कितनी, 5 + 4.5 9.5 यूनिट पानी प्रति मिनट लाते हैं। और पानी उनसे भरवाना भी हमें कितना है, 9.5 यूनिट। तो कितने समय तक कार्य किया उन दोनों ने, 1 मिनट तक। और 1 मिनट कार्य करने के बाद में हमें मालूम चल गया कमी का और हमने कमी दूर कर दी। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखो क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन,
नल ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग क्रमशः 20 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है तब टैंक के तल में एक छिद्र हो जाता है जो नल ए तथा बी द्वारा प्रति घंटे गए पानी का 1/3 भाग खाली करता। तो ज्ञात कीजिए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। दो नल है ए और बी। ए किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है और ये 30 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एलसीएम लेंगे 60, यहाँ से 3 और यहाँ से 2। अब आपको कहा है कि इस प्रकार से दो नल कार्य कर रहे हैं। जब टंकी अपनी 1/3 भाग भर जाती है, 60 का 1/3 मतलब 20 यूनिट भाग भर जाती है, तब उसमें एक छेद हो जाता है टंकी में। यही बात कही ना, 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी में एक छेद हो जाता है और उस छेद से पानी निकलने लग जाता है। कितना पानी निकलता है? जितना पानी ए और बी जितना पानी ए और बी डाल रहे हैं टंकी में उसका 1/3। कितना पानी डाल रहे हैं? 5 यूनिट पानी डाल रहे हैं। इस 5 यूनिट का 1/3 पानी यदि प्रति घंटे निकल जाता है तो दोस्तों उस टंकी में प्रति घंटे कितना पानी डल रहा है? अब 2/3। तो प्रति घंटे कितना पानी डालेंगे? 10/3 यूनिट। अब आपसे क्वेश्चन की भाषा पढ़िए और आराम से एक बार सुनने की कोशिश करिए। देखो, पहले 20 यूनिट पानी डाला तब तक तो कोई समस्या थी ही नहीं। तो 20 यूनिट पानी डालने में कितना समय लग गया इन दोनों नल को? 3 + 2, 1 मिनट। 1 घंटे में या मिनट में? 1 घंटे में 5 यूनिट पानी डालते हैं तो 20 यूनिट पानी डालने में कितना? 4 घंटे। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब पानी बच गया कितना टंकी में? अब कितना पानी बनना है? 60 में से 20 तो पहले डाल दिया, तब तक तो कोई समस्या। देखो सॉरी, बुक पड़ गई नीचे। टंकी में 20 यूनिट पानी अपन ने डाल दिया, तब तक तो कोई समस्या थी ही नहीं। फिर क्या हुआ? टंकी में छेद हो गया और टंकी में छेद हो जाने के कारण जितना पानी ए और बी नल डाल रहे हैं उसका 1/3 निकल गया। तो यदि 1/3 निकल जा रहा है तो टंकी में प्रति घंटे बच कितना जा रहा है? 2/3। तो इस 40 यूनिट को किस स्पीड से भरा जाएगा? 10/3। तो यहाँ कितना समय लग जाएगा? 12 घंटे। 4 घंटे पहले लग रहे थे, 12 घंटे अब लग रहा है, तो कुल मिलाकर उसको समय लग जाएगा 16 घंटे। ठीक है, ये अपना क्या हो गया? आंसर क्वेश्चन नंबर 23 पे। ओके, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं और करने की कोशिश करते हैं। 24 पे 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो नल एक टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी वाला नल 1 घंटे में 80 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं, तो टंकी की क्षमता क्या है? अब थोड़े से क्वेश्चन आपको चेंज होंगे और अच्छे क्वेश्चन हैं। यदि आपको क्वेश्चन एग्जामिनर अच्छे क्वेश्चन पूछता है तो यहीं से पूछेगा। एक टंकी में 3 नल हैं, ए, बी और सी। ए और बी तो 10 घंटे और 12 घंटे में इसको भर सकते हैं, लेकिन हमें सी के बारे में ये नहीं बता रखा कि सी कितने समय में खाली कर सकता है। हमें बस इतना कहा गया कि प्रति घंटे 80 गैलन पानी बाहर निकल रहा है। प्रति घंटे 80 गैलन पानी बाहर निकल रहा है। तो एक बार इसको छोड़ दीजिए, आप एलसीएम लीजिए इनका। कितना आ जाएगा? बोलो 60। यहाँ से 6, यहाँ से 5। अब आपको एक बात कहिए कि यदि तीनों नलों को अपन एक साथ खोल देते हैं ना तो 20 घंटे में अपनी टंकी भर जाती है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल देते हैं तो अपनी टंकी है ना वो 20 घंटे में भरती है। तो मुझे एक बात बताइए, ए, बी प्लस सी, ये तीनों नल 1 घंटे में कितना पानी डाले, चाहे निकले या अंदर आए? समझ रहे हो मेरी बात? कुल मिलाकर कितना पानी डाले कि अपनी टंकी 20 घंटे में भर जाए? हमें भरवाना है 60 यूनिट पानी और 20 घंटे में भर जाए तो प्रति घंटे कितना पानी डाले? 3 यूनिट पानी, तभी तो हमारी टंकी 20 घंटे में भरेगी। तो ये दोस्तों यहाँ से हमें मालूम चल गया है कि ए, बी और सी तीनों के एफिशिएंसी है ना
तीनों की क्षमता कितनी है? 3 यूनिट प्रति घंटे है, 3 यूनिट प्रति घंटे है। जहाँ से ए और बी की हमें दे रखी है, ए की है 6, बी की है 5, मतलब दोनों की मिलाकर कितनी है? 11 यूनिट। ए प्लस बी की क्षमता है 11 यूनिट, तो यहाँ से सी की निकालेंगे, 11 प्लस सी इज इक्वल टू 3, तो सी की आ जाएगी दोस्तों -8। इसका मतलब क्या है? जो नल सी है ना, वो प्रति घंटे 8 यूनिट पानी बाहर निकाल रहा है, प्रति घंटे 8 यूनिट पानी बाहर निकाल रहा है। और हमें कहा है कि 8 यूनिट नहीं, वो 80 गैलन पानी बाहर निकाल रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 10 गैलन। और हमें पूछा है कि उस टंकी की क्षमता कितनी है, तो हमें चाहिए 60 यूनिट की वैल्यू। तो इसको 10 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 600 गैलन। ठीक है, एक बार आराम से समझने की कोशिश करिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 25 पे। ठीक है, आराम से समझिए क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25 आ जाइए दोस्तों। देखो क्या है क्वेश्चन, पढ़िए एक बार आराम से। दो नल एक टंकी को 20 तथा 24 घंटे में भर सकते हैं और एक निकासी नल 1 घंटे में 60 गैलन पानी खाली कर सकता है। यदि तीनों नल खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकते हैं तो टंकी की क्षमता कितनी है? सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 जैसा ही। देखिए कैसे कर पाएंगे। ए बी और सी 3 नल है। पहला नल 20 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल 24 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरे नल के बारे में ये नहीं कहा कि वो कितने घंटे में खाली कर सकता, तो एक बार इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों का एलसीएम लीजिए। 24 × 5 120, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से 5। अब आपको एक बात कही है कि ये तीनों नल मिल जाते हैं ना, तो हमारी टंकी पूर्णतः कितने समय में भर जाती है? 40 घंटे में। कितने घंटे में भर जाती है? 40 घंटे में। तो यदि 120 यूनिट पानी को भरने में 40 घंटे लेते हैं तो प्रति घंटे कितना पानी डालते होंगे? 3 यूनिट पानी। ठीक है, यहाँ से ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6 + 5 11, तो 11 + सी इज इक्वल टू 3। तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी -8। पिछले क्वेश्चन में भी -8 आई थी, यहाँ भी -8 आई है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहा गया है कि जो नल सी है ना, कहा नहीं गया, हमने निकाला है मेहनत करके। जो नल सी है ना, वो प्रति घंटे कितना पानी निकालता है? 8 यूनिट पानी। और आपको 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी बताइए। देखिए 8 यूनिट 160 लीटर, तो 1 यूनिट लीटर नहीं गैलन। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 20 गैलन। हमें चाहिए किसकी? 120 की, तो 2400 गैलन। उस टंकी की क्षमता कितनी है? 2400 गैलन। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। अभी तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन? टंकी के तल में रिसाव होने से पूरी टंकी 6 घंटे में खाली हो सकती है। एक टंकी के तल में एक छेद है और उस छेद के कारण है ना, पूरी टंकी अपनी 6 घंटे में खाली हो सकती है। ठीक है, एक अंतर्गम पाइप, मतलब एक पाइप डाल दिया जाता है जिससे 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भर रहा है उस टंकी में। जिस समय टंकी पूरी भरी है, अंतर्गम पाइप खोल दिया जाता है और रिसाव के कारण टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। तो टंकी की क्षमता ज्ञात करो। देखो समझिए दोस्तों, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए और फिर मैं आपको समझाऊं, वैसे समझिए। ठीक है, ये एक टंकी है। अरे टंकी सही नहीं बनी, देखो ये एक टंकी है। इस टंकी में ये एक छेद है, इस छेद के कारण अपनी टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है। और इस छेद का नाम दे देता हूँ मैं ए।
जो नल ए है ना वो इसे 6 घंटे में खाली कर देता है, और एक अंतर्गम पाइप इसमें बी लगा दिया जाता है। अब आपको ये नहीं कहा कि इस बी में यह बी कितने समय में भर सकता है, आपको ये कहा है कि इससे 4 लीटर पानी प्रति मिनट आ रहा है, 4 लीटर पानी प्रति मिनट, ठीक है। और यदि ये 4 लीटर पानी इसमें अपन ने चालू कर दिया ना, तो अब ये टंकी है ना इस छेद के कारण कितने समय में खाली हो पाती है, 8 घंटे में। अब भी खाली हो रही है। एलसीएम 24, यहाँ से 4, यहाँ से कितना 3। देखिए जो हमारा नल था कौन सा, ए नल नहीं था, वो दरअसल एक छेद था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए नल बोल रहा हूँ। जो नल ए था उससे प्रति घंटे कितना पानी निकलता था, 4 यूनिट पानी प्रति घंटे। अब हमने इसमें एक नल बी डाल दिया, उससे 4 लीटर पानी प्रति मिनट आ रहा है दोस्तों। और इस वजह से ये यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं ना, तो फिर 3 यूनिट पानी ही प्रति घंटे निकल पाता है। कितना, 3 यूनिट पानी ही प्रति घंटे निकल पाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस छेद से पानी कम निकलने लगा, उस छेद से तो उतना ही पानी निकल रहा है। कितना, 4 यूनिट प्रति घंटे, लेकिन 1 यूनिट पानी है ना हम प्रति घंटे डालने लगे इसमें, ठीक है। समझिए बात। यदि ऐसे समझ में नहीं आया है तो ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, -3। यहाँ से एक ही रखेंगे, -4 प्लस बी इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी आ जाएगी प्लस के 1, -4 इधर जाएगा प्लस का, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना, 1। मतलब क्या हुआ, बी है ना प्रति घंटे 1 यूनिट पानी उसमें डाल रहा है, 1 यूनिट पानी प्रति घंटे। लेकिन हमें कहा है कि वो प्रति मिनट 4 लीटर पानी डाल रहा है। तो दोस्तों 1 मिनट में 4 लीटर, तो हमें यहाँ घंटे में बात है, तो यहाँ या तो 60 मिनट बना लीजिए, 60 मिनट। यदि 1 मिनट में वो 4 लीटर पानी डाला तो 60 मिनट में कितना पानी डाल देगा, 60 × 4 मतलब 240 लीटर पानी। 60 मिनट में मतलब 1 घंटे में वो कितना पानी डाल देगा, 240 लीटर पानी। तो हमारे पास यहाँ था 1 यूनिट, बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 1 यूनिट। ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 240 लीटर। लेकिन हमें चाहिए 24 यूनिट की वैल्यू, तो 24 × 240, 0, 24 का स्क्वायर कितना, 576, और ये है 0। तो इतना लीटर उस टंकी की क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी, ठीक है। आराम से समझिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन नंबर 26 पे सेम ऐसा ही क्वेश्चन लिया है। जिन स्टूडेंट को समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 26 के थ्रू आप समझने की कोशिश करना। किसी टंकी की तली में लगा एक छेद उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है, परंतु यदि उसमें 6 लीटर प्रति मिनट पानी डालने वाला एक नल खोल दिया जाए तो टंकी को खाली होने में 12 घंटे का समय लगता है। तो टंकी की धारिता ज्ञात करो। दोस्तों जैसा क्वेश्चन हमारा 25 था, सेम वैसा ही क्वेश्चन 26 है। तो समझने की कोशिश करना। नल जो हमारा छेद, जो पानी निकालने वाला है ना छेद, उसको हम मान लेते हैं नल ए है, और जो पानी डाल रहा है उसको नाम दे देते हैं बी। तो जो नल ए है वो इसे कितने समय में खाली कर सकता है, बोलो, 8 घंटे में। लेकिन इस नल के साथ अपन नल बी भी खोल देते हैं तो फिर उनको समय लग जाता है 12 घंटे। एलसीएम कितना, 24, 3, यहाँ से 2। यदि हम छेद की बात करें कि छेद प्रति घंटे कितना पानी निकाल रहा है, 3 घंटे, 3 यूनिट पानी। लेकिन हम नल इसमें बी भी चालू कर देते तो फिर प्रति घंटे कितना पानी निकल पाता है, ओनली 2 यूनिट पानी। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट पानी उसमें कौन डाल दे रहा है, नल बी डाल दे रहा है। यहाँ से आप निकाल भी सकते हो ऐसे, ए प्लस बी बराबर -2, एक ही एफिशिएंसी रखेंगे -3 प्लस बी बराबर -2। तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 यूनिट प्रति घंटे। मतलब बी है ना 1 घंटे में कितना पानी डाल दे रहा है, 1 यूनिट पानी। और आपको कहा गया है क्वेश्चन में कि 1 यूनिट पानी नहीं, वो प्रति मिनट कितना पानी डाल रहा है,
6 लीटर पानी। तो दोस्तों 1 मिनट में 6 लीटर पानी, तो 60 मिनट में कितना, 360 लीटर पानी डाल देगा। तो हमारी 1 यूनिट प्रति आवर की वैल्यू आ गई कितना, 360 लीटर पानी। और हमें चाहिए 24 यूनिट की वैल्यू, तो 24 इंटू 360, इनको गुना करेंगे। यहाँ मान लीजिए 72 इंटू 12 कर दीजिए, यदि आपको 24 का पढ़ा नहीं याद है तो 12 इंटू 2 24 हासिल 2, 84 प्लस 2 86, 8640 लीटर। 8640 लीटर आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये अच्छे क्वेश्चन है और आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। क्योंकि मैंने प्रत्येक टाइप के 2-3 क्वेश्चन लिए हैं और आपको बिल्कुल धीरे धीरे समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 27 है, एक टैंक में एक समान कार्य क्षमता वाले 4 नल समान दूरी पर लगे हुए हैं। इसका मतलब ऐसा है, एक ऐसा टैंक है अपने पास, इस टैंक में 4 नल लगे हुए हैं समान ऊंचाई पे। पहला नल टैंक के तल में तथा चौथा नल टैंक की 3/4 ऊंचाई पर लगा है। यदि पहला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है तो ज्ञात करो भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। आपको एक बात कही है कि प्रत्येक नल है ना, उसकी कार्य क्षमता मतलब प्रत्येक नल से समान पानी बह सकता है। और पहला नल लगा हुआ है अपने पेंदे में, यहाँ पे ऐसे, इसको मैं 4 भागों में बांट देता हूँ। और आपको कहा है कि चारों नल है ना वो समान ऊंचाई पे लगे हुए हैं। कितनी ऊंचाई पे, समान ऊंचाई पे। तो दूसरा नल मैं यहां मान लेता हूं, तीसरा नल यहां मान लेता हूं और चौथा नल यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको कहा है कि चौथा नल 3/4 ऊंचाई पे लगा हुआ है। यदि मैं इसकी 1 मीटर मानूँ, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो ये चौथा नल कितनी ऊंचाई पे हो गया, 3/4 ऊंचाई पे। ठीक है, अब आपको एक बात कही कि जो नीचे वाला नल है ना, ये इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोस्तों ये नल यहाँ पे होते ना चारों, तो प्रत्येक नल इसे 12 घंटे में खाली कर सकता था। क्यों? क्योंकि प्रत्येक नल की कार्य क्षमता एक समान है, प्रत्येक नल से समान पानी बह सकता है। तो यह ऐसे करिए इस क्वेश्चन को आप कि हमने इस टंकी को बराबर 4 भागों में बांट लिया है, बराबर 4 भागों में बांट लिया है। और मान लीजिए एक बार इन 3 नल को आप भूल जाइए, इनको आप मानिए कि नीचे वाला एक ही नल है, तो ये नल इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो इस टंकी में आप एक बार 12 लीटर पानी मान लीजिए। कितना लीटर पानी? 12 लीटर पानी, 12 यूनिट मान लीजिए। यदि 12 यूनिट पानी इस पूरी टंकी में मानेंगे तो प्रत्येक भाग में कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। यहाँ भी 3 यूनिट, यहाँ भी 3 यूनिट और ऊपर वाले में भी 3 यूनिट। अब आपको कहा गया है इन चारों नलों को साथ खोल दिया जाता है, चारों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। यदि दोस्तों ये 3 नल नहीं होते तो इस 12 भाग को ये एक अकेला नल 12 घंटे में खाली कर देता। क्या कहा मैंने? यदि ये 3 नल और नहीं होते तो इस 12 भाग को ये अकेला नल कितने समय में खाली कर देगा, 12 घंटे में। मतलब 1 घंटे में कितना यूनिट पानी निकाल देगा, 1 यूनिट पानी। ठीक है, अब समझिए बात। अब आप पहले मुझे एक बात बताइए कि यदि चारों नलों को साथ खोल दिया जाता है तो ये चारों नल मिलकर कौन से भाग को सबसे पहले खाली करेंगे? इस भाग को। कितना भाग है इसमें? 3 यूनिट पानी। और इस 3 यूनिट पानी को खाली करने में चारों नल काम करेंगे। लेकिन जैसे ही इस 3 यूनिट पानी से नीचे स्तर आने लग जाएगा तो ये नल तो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नल तो हमारी टंकी की ऊंचाई पे रह गया। ठीक है,
तो पहले हम ये 3 यूनिट पानी खाली करवाते हैं, किनसे? इन चारों नलों से। एक नल 1 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली कर सकता है, ये हमने यहाँ से देखा है। तो 4 नल 1 घंटे में कितना पानी खाली कर देंगे? 4 यूनिट। लेकिन हमें तो 3 यूनिट पानी ही खाली करवाना है, तो कितना समय ले लेंगे? 3/4 घंटे। कितना समय? 3/4 घंटे। कौन से पानी को खाली करने में? इस पानी को खाली करने में। जैसे ही पानी का स्तर इससे नीचे आएगा तो ये नल, इस नल का तो कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। तो फिर क्या होगा? अब इस 3 यूनिट पानी को आप खाली करवाइए, और इस 3 यूनिट पानी को खाली करने के लिए कितने नल है हमारे पास? 1, 2 और 3। ठीक है, कितने नल है? 3 नल। और 3 नलों से हमें कितना यूनिट पानी खाली करवाना है? 3 यूनिट पानी। एक नल 1 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली करता है, तो 3 नल 3 यूनिट पानी खाली करने में कितना समय? 1 घंटा। अब ये चीज़ें भी मैं आपको एक एक समझा रहा हूँ धीरे धीरे। यहाँ तक अपनी टंकी खाली हो गई। जैसे ही पानी का स्तर इस नल से नीचे आएगा तो फिर इस पानी को खाली करने के लिए हमारे पास 2 नल बच जाएंगे। कितने नल? 2 नल। और इस 3 यूनिट पानी को खाली करने के लिए अब है हमारे पास 2 नल। तो 2 नल इस 3 यूनिट पानी को खाली करने में कितना समय लेंगे? मान लीजिए एक बार, यदि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे सोचिए, 3 यूनिट पानी नहीं 2 यूनिट पानी है, तो 2 यूनिट पानी को खाली करने में 2 नल कितने घंटे? 1 घंटा। क्यों? क्योंकि एक नल 1 घंटे में 1 यूनिट पानी करता है, तो 2 नल 1 घंटे में 2 यूनिट पानी खाली कर देंगे। तो 2 यूनिट पानी को तो 1 घंटे में खाली कर देंगे, फिर जो 1 यूनिट पानी बचाना उसको 2 नल मिलकर आधे घंटे में खाली कर देंगे। तो कितना समय ले लेंगे? 3/2 मतलब 1.5 घंटा। यहाँ तक टंकी खाली हो गई। अब बचाइए, तो इस पानी को खाली करने के लिए अब हमारे पास में कितना नल है? ओनली 1 नल। कितना नल है? 1 नल। और ये 1 नल 1 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली करता है, तो 3 यूनिट पानी खाली करने में कितना समय? 3 घंटे। इसको जोड़िए और आप बता दीजिए। देखो कैसे जोड़ेंगे? 3 + 1 4। यहाँ से भी ऐसे लिख लीजिए, 1 सही 1/2। 1 2 2 + 3 5 5 + 3/4 + 1/2। यहाँ से एलसीएम लेंगे। चलो पूरे को साथ ही जोड़ लीजिए। एलसीएम 4, यहाँ से 20 + 3 + 2। 20 + 3 कितना? 23 + 2 25/4 घंटे। 6 सही 1/4 घंटे का समय उस टंकी को खाली होने में लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखा आपको 6 सही 1/4 मतलब 6 घंटे 15 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। समझिए क्वेश्चन को और फिर आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। ठीक है, एक बार समझिए फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अब लास्ट के अच्छे ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? एक टैंक में 8 नल लगे हुए हैं, जिसमें से कुछ नल टैंक को भरते हैं तथा शेष नल टैंक को खाली करते हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में भर सकता है, तथा प्रत्येक खाली करने वाला नल टैंक को 36 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो 3 घंटे में टैंक भर जाता है। ठीक है, तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करो। लैंग्वेज को पढ़िए 2 बार 3 बार, समझ में आएगी। कितने नल है दोस्तों? 8 नल है टोटल। इन 8 नलों में कुछ तो है दोस्तों इनर पाइप, मतलब पानी लाने वाले, कुछ है आउटर, पानी को बाहर निकालने वाले। मान लीजिए पानी को लाने वाले नलों की संख्या है x, तो दोस्तों जो आउटर पाइप होंगे, पानी को निकालने वाले पाइप होंगे, वो कितने हो जाएंगे? 8 - x। ठीक है, अब आपको कहा कि जो पानी को भरने वाला पाइप है ना, वो प्रत्येक पाइप
इनर पाइप की बात करें वो इसे 12 घंटे में भर सकता है, और आउटर पाइप इसे 36 घंटे में, प्रत्येक पाइप इसे 36 घंटे में खाली कर सकता है। इनका एलसीएम लीजिए, ये माइनस, क्योंकि ये पानी को खाली कर सकता है। ठीक है, अब आपको कहा गया है यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो 3 घंटे में टैंक भर जाता है, तो पानी भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, यहाँ से समझिए कि पानी भरने वाला पाइप, एक पाइप की बात कर रहा हूँ मैं, कितने पाइप की? एक पाइप की। एक पाइप प्रति घंटे कितना पानी लाता है? 3 यूनिट पानी। और जो आउटर पाइप है, पानी निकालने वाला पाइप, वो प्रति घंटे कितना पानी निकाल पाता है? 1 यूनिट पानी निकाल पाता है। ठीक है, तो यहाँ से बात करूँ मैं कि यदि एक पाइप हमारा इनर पाइप 3 यूनिट पानी टैंक में डाल सकता है, तो अक्स पाइप कितना पानी डाल देंगे? तो आप कहोगे सर 3x। ठीक है, क्योंकि एक पाइप 3 यूनिट पानी लाता है, तो अक्स पाइप कितना पानी ले आएंगे? 3x। ठीक है जी। यदि एक आउटर पाइप हमारा 1 यूनिट पानी निकालता है, तो 8 माइनस अक्स पाइप कितना पानी निकाल देंगे? 8 माइनस अक्स इंटू -1। 8 माइनस अक्स इंटू कितना पानी निकाल देता है? -1। और कहा गया है कि इस प्रकार का प्रोसेस यदि 3 घंटे चलता है ना, 3 घंटे चलता है, तो हमारी टंकी पूरी भर जाती है, मतलब उसमें 36 यूनिट पानी आ जाता है। इसको सोल्व करिए, अक्स की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से। 12 3x माइनस के 8 प्लस के x इज इक्वल टू 12। 4x इज इक्वल टू -8, इधर जाएगा तो 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5। मतलब इनर पाइप है अपने 5, मतलब पानी भरने वाले 5 पाइप है, और खाली करने वाले पूछे तो 8 माइनस 5 3 पाइप। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को अपन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, एक बार करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक टैंक में 12 नल लगे हुए हैं। कितने नल? 12 नल। उसमें से कुछ इनर पाइप है, कुछ आउटर है। इनर पाइप अक्स मान लेते हैं, तो आउटर पाइप कितने हो गए? 12 माइनस अक्स। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करवा देता हूँ। आपको कहा गया कि कुछ नल तो टैंक को भरते हैं तथा शेष नल टैंक को खाली करते हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। प्रत्येक भरने वाला नल इनर पाइप कितने घंटे में भर सकता है? 6 घंटे में। और आउटर पाइप कितने घंटे में? प्रत्येक आउटर पाइप उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम कितना? 12 है, यहाँ से 2, यहाँ से -2। ठीक है, आगे कहा यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो 4 घंटे में अपना टैंक भर जाता है। कितने समय में? 4 घंटे में। अब मुझे बात बताइए कि प्रत्येक पाइप जो पानी भरता है वो कितना पानी भरता है? 2 यूनिट पानी। तो अक्स पाइप कितना पानी भर देंगे? 2x। इसी प्रकार प्रत्येक खाली करने वाला पाइप प्रति घंटे कितना पानी निकालता है? 1 यूनिट। तो 12 माइनस अक्स पाइपों की बात करो तो कितना पानी निकाल देंगे? 12 माइनस अक्स इंटू -1। और कहा है कि ये प्रोसेस है ना 4 घंटे तक चलता है, तो अपनी टंकी पूरी भर जाती है। और टंकी भरने के लिए कितना पानी चाहिए? 12 यूनिट। 4 से 3 बार। यहाँ से सोल्व करेंगे, 2x माइनस 12 प्लस x इज इक्वल टू 3। यहाँ से 3x इज इक्वल टू -12, उधर जाएंगे 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 5। तो पानी भरने वाले नलों की संख्या 5 और खाली करने वाले नलों की संख्या 12 माइनस 5 7। ठीक है, वो आपसे क्या पूछा है कि भरने वाले नलों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। और 20 सेकंड का टाइम लीजिए। इस क्वेश्चन को आपको करना ही करना है, बस एक छोटी सी समस्या आएगी आपके सामने जो मैं आपको अभी सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है जी, आराम से करने की कोशिश करिए दोस्तों क्वेश्चन को।
क्योंकि जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। और यदि आप ऐसे ही मूवी की तरह वीडियो देखोगे तो फिर तो समस्या है आपके सामने। ठीक है, बस थोड़ी सी देर में अपना चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, एक टैंक में 8 नल लगे हुए हैं, जिसमें से कुछ नल टैंक को भरते हैं। कितने नल हैं? 8 नल हैं। कुछ इनर पाइप है, कुछ आउटर पाइप है। इनर पाइप अक्स मान लेते हैं तो आउटर पाइप 8 माइनस अक्स। अब आपको कहा गया है कि प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। प्रत्येक इनर पाइप कितने समय में भर सकता है? 8 घंटे में। और आउटर पाइप, प्रत्येक आउटर पाइप उसे कितने घंटे में? 6 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो 6 घंटे में पूर्णतः भरा हुआ टैंक खाली हो जाता है। इतनी देर टैंक अपना भर रहा था, लेकिन अब की बार क्या हो जाएगा? 6 घंटे में खाली हो जाएगा। ठीक है, तो भरने वाले नलों की संख्या देखिए, एलसीएम लीजिए 24, यहाँ से 3, यहाँ से 4। आउटर पाइप, प्रत्येक आउटर पाइप प्रति घंटे कितना पानी निकाल देता है? 4 यूनिट पानी। यदि दोस्तों इनर पाइप, एक इनर पाइप 1 घंटे में 3 यूनिट पानी डालता है, तो अक्स इनर पाइप कितना पानी डालेंगे? 3x। इसी प्रकार बात करें, एक आउटर पाइप 4 यूनिट पानी निकालता है, तो 8 माइनस अक्स आउटर पाइप कितना पानी निकाल देंगे? -4। ठीक है, और इतना प्रोसेस कितने समय तक चलता है अपना? 6 घंटे तक चलता ना। तो जो हमारा 24 यूनिट पानी है वो पूर्णतया खाली हो जाता है। और यदि खाली हो जाता है तो यहाँ पे साइन किसका आएगा? माइनस का। ठीक है, अब इसमें कोई समस्या नहीं है, आप इसको सोल्व कर सकते हो। पहले तो 6 से काट लीजिए 4 बार। यहाँ से सोल्व करेंगे 3x माइनस 32 प्लस के 4x इज इक्वल टू कितना है? 4। यहाँ से हो जाएगा 7x। ठीक है, ये माइनस का है दोस्तों, किसका? माइनस का। ये माइनस का 32 उधर जाएगा तो प्लस का, तो -4 प्लस 32, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 32 में से 4 जाएगा 28, और ये 7 नीचे, तो x की वैल्यू कितनी? 4। x क्या था? भरने वाले पाइप, तो भरने वाले पाइप 4 है, और खाली करने वाले पाइप 8 माइनस 7, खाली करने वाले पाइप भी 4 है। ठीक है, उम्मीद है आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 31 पे। ठीक है, सॉरी ये 31 ही था शायद। हाँ जी, चलो जो भी था नंबर से क्या। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, 31 आ गया अपने सामने। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक होज में 3 पाइप लगे हुए हैं जिनका व्यास क्रमशः 1 सही 1/3 तथा 2 सेंटीमीटर है। बड़ा पाइप होज को 61 मिनट में भर सकता है, 61 मिनट में भर सकता है। तो प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा, क्या कहा है? प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। व्यास के वर्ग के समानुपाती है, तो ज्ञात कीजिए तीनों पाइप मिलकर होज को कितने समय में भरेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जनरली आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन मैं आपके सभी एग्जामिनर क्वेश्चन दीजिए, आपको प्रत्येक क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, 3 पाइप है, उनका डायमीटर का रेशियो दे रखा आपको, कितना था? 1 सही 1/3, मतलब 3 एकम 3, 3 प्लस 1 4/3, और दे रखा अगला 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब या तो आप इसको 3 से गुना करिए तो डायमीटर का रेशियो आ जाएगा 3, 4 और 6। ठीक है, ये मान लीजिए। अब आपको कहा है कि प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो जो वाटर बह रहा ना, वाटर का रेशियो डायमीटर के स्क्वायर के अनुपात में है, डायमीटर के स्क्वायर के अनुपात में। तो 3 का स्क्वायर कितना? 9, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36।
9 यूनिट पानी इस पाइप से बह रहा है, 16 यूनिट पानी इस पाइप से बह रहा है और 36 यूनिट पानी तीसरे पाइप से बह रहा है। अब आपको कहा है कि बड़ा पाइप हौज को भरने में 61 मिनट का समय लेता है। बड़ा पाइप कौन सा है? जिसमें से सबसे ज़्यादा पानी आएगा, और कितना पानी आ रहा है इसमें? 1 मिनट में 36 यूनिट पानी। 1 मिनट में कितना पानी? 36 यूनिट पानी। तो 61 मिनट में कितना पानी आ जाएगा? इतना पानी। और 61 मिनट में, 1 मिनट में यदि 36 मिनट पानी आ रहा है ना, तो 61 मिनट में जितना पानी आता है उससे अपना टैंक पूरा भर जाता है। तो 61 मिनट में 61 × 36 पानी आएगा। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो ज्ञात कीजिए तीनों पाइप मिलकर हौज को कितने समय में भरेंगे। तीनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कितना पानी ले आते हैं? 9, 16 और 36। इनको ऐड करिए, 6 + 6 12, 12 + 9 21 के 1 हासिल 2, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 61। तो 61 से 61 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 36 मिनट। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छी बात है, आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि नहीं आया तो सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, उसके थ्रू आप चीज़ें समझने की कोशिश करिए। आपको 3 पाइपों के व्यास का रेशो दे रखा है, कितना था है? 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। आगे कहा है बड़ा पाइप हौज को 1/20 घंटे में भर सकता है, तो प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। वाटर की मात्रा कितनी है? व्यास के वर्ग के समानुपाती, मतलब 1, 4 और 16। अब कहा है कि जो बड़ा पाइप है वो इसे 1/20 घंटे में भर सकता है। 1/20 मतलब 1 मतलब 60 मिनट, और 1/20 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो कितना? 63, 3 मिनट आ जाएगी। तो 60 + 3 63 मिनट में बड़े वाला पाइप इसको भर सकता है। 63 मिनट। तो मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि जो बड़ा वाला पाइप है ना, वो 1 मिनट में 16 यूनिट पानी डालता है, और उसको पूरा टैंक भरने में टाइम कितना लग जाता है? 63 मिनट। तो उस टैंक की क्षमता कितनी होगी? 16 × 63। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि 63 मिनट का समय तो उसके लगता है, और 1 मिनट में वो 16 यूनिट पानी डालता है। तो यदि वो 63 मिनट इतने समय तक कार्य कर लेता है तो वो टैंक पूरा भर जाता है, और पूरा भर जाता है मतलब इतना पानी उसमें आ जाता है। तो उस टैंक की क्षमता कितनी हो गई? 16 × 63। अब आपसे कहा है कि तीनों पाइप मिलकर उस हौज को कितने समय में भरेंगे। तो पहले पाइप से प्रति मिनट 1 मिनट, दूसरे से 4 मिनट और तीसरे से 16 यूनिट, मतलब 16 + 4 20 + 1 21 यूनिट पानी प्रति मिनट आता है। तो 21 × 3 63, तो 16 × 3 48 मिनट में वे तीनों नल मिलकर उस टैंक को भर देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ पहले, फिर आपको इससे अगला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़िए आप। हाँ, क्वेश्चन है एक 80 मीटर ऊंचे खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है, तो खंभे के सिरे पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा। अब आप सोचोगे कि सर पाइप और टंकी में बंदर कहाँ से आ गया। ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, क्योंकि इसके थ्रू ही हम अगले 2-3 क्वेश्चन करेंगे और फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक बंदर है जो इस प्रकार के एक खंभे पर पहली मिनट तो क्या है, वो बंदर 5 मीटर चढ़ जाता है, लेकिन ये खंभा चिकना होने के कारण वो दूसरे मिनट यहाँ तक फिसल जाता है। मतलब कितना मीटर? 2 मीटर फिसल जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों 2 मिनट में वो कितना चढ़ पाता है?
पहले मिनट में वो 5 मिनट छटता है और दूसरे ही मिनट वो 2 मिनट फिसल जाता है, तो इस प्रकार से वो 2 मिनट में 3 मीटर छट पाता है। तो मैं इस 2 मिनट को एक साइकिल मानता हूँ। क्या मैंने क्या बोला, एक साइकिल की बात करिए, और एक साइकिल का मतलब क्या है कि एक बंदर पहली मिनट तो 5 मिनट छटेगा और जस्ट दूसरी ही मिनट वो 2 मिनट फिसल जाएगा। ये अपना एक कंप्लीट साइकिल हुआ। तो एक साइकिल मतलब 2 मिनट। इस 2 मिनट में वो बंदर कितना मीटर छट जाता है, 3 मीटर। लेकिन हमें तो उस बंदर को कितना छटवाना है, 80 मीटर। कितना, 80 मीटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे करें, आपको जितना फिसल रहा है, जितना माइनस की वैल्यू दे रखी है ना, जितना फिसल रहा है, कितना फिसल रहा है, 2 मीटर। आपको जितना छटवाना है उस बंदर को, उसमें से माइनस करिए, कितना है, 78। तो इस 78 से छोटी संख्या देखिए, इससे ध्यान से समझना, इस 78 से छोटी संख्या देखिए, और जो छोटी संख्या हो उसमें 3 का भाग पूरी बार जाए, तो उतने साइकिल तो आप कंप्लीट करवा दीजिए। क्या कहा मैंने, 3 से छोटा नंबर कौन सा है जिसमें 3 का पूरी बार भाग जाता है, तो आप हो गए 75। तो इस 75 तक तो है ना, आप कंप्लीट साइकिल करवा दीजिए। तो यहाँ तक कंप्लीट साइकिल करवाएंगे तो कितने साइकिल, 25 साइकिल तो पूरे हो गए। और 25 साइकिल करने में कितना समय, 50 मिनट। तो 50 मिनट में वो छट जाएगा कितना मीटर, 75 मीटर। कितना मीटर, 75 मीटर। लेकिन हमें तो 80 मीटर छटवाना था। फिर बंदर आएगा पहली मिनट और 5 मीटर छटेगा, मतलब 80 मीटर कंप्लीट कर देगा। तो फिर 1 मिनट और आएगा और वो 5 मीटर छटकर कितना छट जाएगा, 80 मीटर। तो इस प्रकार से हमारा कितना समय लगा उस बंदर को 80 मीटर छटवाने में, 51 मिनट का समय लगा। बस ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाना था। अब आइए पाइप एंड सिस्टम की क्वेश्चन ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए और एक बार करने की कोशिश करिए। दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। ए किसी टंकी को 6 घंटे में, बी उसे 4 घंटे में भर सकता है। यदि उन्हें हर घंटे के बाद बारी बारी से खोला जाए और नल ए को पहले खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लेंगे। देखिए 24, यहाँ से कितना 4 और यहाँ से 12 भी आ जाएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से, अरे यार, यहाँ से 2 और यहाँ से 3। मतलब नल ए तो प्रति मिनट या प्रति घंटे 2 यूनिट पानी डालता है और नल बी प्रति घंटे 3 यूनिट पानी डालता है। लेकिन आपको कहा है कि ये बारी बारी से कार्य करते हैं। पहले घंटे ए आएगा, दूसरे घंटे बी आएगा, फिर तीसरे घंटे आएगा, चौथे घंटे बी आएगा। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। तो पहले घंटे कौन आएगा, ए आएगा और ए कितना काम कर देगा, 2 यूनिट काम कर देगा। फिर दूसरे घंटे कौन आएगा, बी आएगा, पहले ए फिर बी, और कितना काम कर देगा, 3 यूनिट। इस प्रकार से कितना काम कर देते हैं ये 2 घंटे में, ये भी 1 घंटे ही आएगा। इस प्रकार से 2 घंटे में अपना काम हो जाता है 5 यूनिट काम। कितना काम, 5 यूनिट काम। लेकिन हमें काम करवाना कितना है, 12 यूनिट। तो इनको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में और जो बंदर वाला क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको थोड़ी देर में मालूम चल जाएगा। देखिए 1 साइकिल, एक साइकिल मतलब 2 घंटे। इस एक साइकिल में कितना काम हो जाता है, 5 यूनिट का। लेकिन हमें काम करवाना कितना है, 12 यूनिट। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में तो आप डायरेक्ट 5 का भाग दीजिए। इससे छोटी, या तो इसमें पूरी बार चला जाए या फिर इससे छोटा नंबर आ जाए। तो पूरी बार नहीं जा रहा है तो छोटा नंबर कितना, 10। तो 10 यूनिट काम आप करवा दीजिए। और 10 यूनिट काम करवाने के लिए कितने साइकिल, 2 साइकिल, मतलब 4 घंटे में अपना काम हो गया कितना, 10 यूनिट का। फिर बच कितना गया, 2 यूनिट काम बच गया। और ये 2 यूनिट काम का करेगा कौन, यदि हमारा कंप्लीट साइकिल हो गया, ए और बी आकर चला गया और कितनी बार, 2 बार आकर चले गए, तो फिर नंबर किसका आएगा, जिसने स्टार्टिंग की थी। स्टार्टिंग किसने की थी, ए ने। तो फिर ए आएगा और ए 1 घंटे में कितना काम कर देता है, 2 यूनिट।
तो इस प्रकार से 5 घंटे में अपना पूरा काम हो जाता है। कितना? 12 यूनिट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलिए। बस अब 1 या 2 क्वेश्चन और है, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आराम से समझिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, नल ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग 10 तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। ये 10 घंटे में, बी 20 घंटे में भर सकते हैं। जब नल सी टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है, और सी है ना वो इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। अरे 12 घंटे में खाली कर सकता है, यहाँ से 5। ठीक है, और किसका? माइनस का। अब आपको कहा है यदि ए, बी तथा सी को बारी बारी से एक घंटे के लिए खोला जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों जहाँ भी माइनस की वैल्यू आ जाती है ना, तो फिर अपने को बंदर वाला कंसेप्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो पहले घंटे कौन आएगा? फर्स्ट आवर आएगा ए, और कितना काम कर देगा? 6 यूनिट काम। फिर सेकंड आवर कौन आएगा? बी, और कितना काम कर देगा? 3 यूनिट। लेकिन थर्ड आवर कौन आएगा? सी, और वो 5 काम बिगाड़ देगा। वो 5 काम बिगाड़ देगा, मतलब 5 यूनिट पानी निकाल देता है। इसमें कार्य नहीं है, यहाँ पानी की बात चल रही है। तो 5 यूनिट पानी वो बाहर निकाल देता है। तो कुल मिलाकर इन 3 घंटों में हमारा काम कितना हो जाता है? 6 + 3 9 यूनिट पानी आता है, और 5 यूनिट पानी चला जाता है। तो कितना पानी आ जाता है? 4 यूनिट पानी। तो यहाँ हमारी एक साइकिल कितने घंटे की होगी? 3 घंटे की। क्यों? क्योंकि हमारे पास कितने नल है? 3 नल है। तो 1 साइकिल कितने समय की? 3 आवर। और इसमें कुल मिलाकर काम हो जाता है अपना कितना? 4 यूनिट पानी आ जाता है। लेकिन हमें पानी कितना डलवाना है उसमें? 60 यूनिट पानी। तो जिस क्वेश्चन में भी आपको माइनस की वैल्यू दी जाती है ना, उसमें अपन डायरेक्ट भाग देके पूरे साइकिल नहीं करवा सकते, डायरेक्ट उसमें डिवाइड करके पूरे साइकिल नहीं करवा सकते। तो फिर क्या तरीका बताया मैंने? माइनस वाली वैल्यू कितनी? 5, इसमें से घटाइए तो कितना बच गया? 55। इस 55 से छोटी संख्या देखिए जिसमें 4 का भाग जाता हो, तो कितनी होती है? 52। तो 52 तक तो आप कंप्लीट साइकिल करवा दीजिए। कितना होता है 52 में? कितनी बार जाएगा? 13 बार। तो 13 साइकिल तो आप पूरा करवा दीजिए। यहाँ 13 साइकिल पूरा करवाएंगे तो कितना समय? 39 आवर। 39 आवर में हमारा 50 यूनिट पानी तो उसमें भर दिया जाता है। फिर 13 साइकिल पूरे होने के बाद में नंबर किसका आएगा? ए से स्टार्ट होगा। फिर आएगा ए, 40वें घंटे ए आएगा, और कितना काम कर देगा? 6 यूनिट काम कर देगा। कितना काम? 6 यूनिट काम कर देगा। अब हमारा काम कंप्लीट हो गया। 52 + 6 58। लेकिन फिर भी काम शेष रह गया। कितना काम? 2 यूनिट काम शेष रह गया। और अब बारी किसकी है? बी की। तो अगले घंटे आएगा बी। अगले घंटे कौन आएगा? बी। और बी से हमें काम करवाना कितना है? 2। और बी काम 1 घंटे में करता कितना है? 3। यदि दोस्तों 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है तो 2 यूनिट काम करने में कितना घंटा? 2/3 घंटे। तो इस प्रकार से 52 + 6 58 + 2 60 यूनिट काम होने में हमारा कुल समय लग जाएगा 39 + 1 40 सही 2/3 घंटे। इतना समय हमारा उसमें लग जाएगा। तो यहाँ से आप एक बात ध्यान रखना, यदि हमारी माइनस की वैल्यू आ जाए ना, जिस प्रकार से बंदर चढ़कर फिसल रहा था, तो वहाँ हम कंप्लीट साइकिल पूरे नहीं करवा सकते। इस बात का आपको यहाँ ध्यान रखना है। आइए दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर पढ़िए। और यदि आप इस चैप्टर की ये कंप्लीट क्वेश्चन देखते हो तो फिर आपको इस चैप्टर में कोई समस्या होगी ही नहीं। एक बार करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। एक हौज में 3 पाइप ए, बी तथा सी लगे हुए हैं। ए तथा बी अलग अलग हौज को क्रमशः 20 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं तथा पाइप सी हौज को 60 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हो क्वेश्चन। आगे कहा है पाइप ए तथा सी को एक साथ पहले घंटे के लिए खोला जाता है तथा बी प्लस सी को दूसरे घंटे के लिए खोला जाता है, फिर दोबारा ए प्लस सी को तीसरे घंटे के लिए खोला जाता है। इस प्रकार से एक क्रम आगे चलता रहता है तब जब तक हौज भर न जाए, तो ज्ञात कीजिए कि टैंक कितने समय में भर जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपकी बेसिक चीज़ें यदि अच्छी है तो फिर कोई समस्या है ही नहीं दोस्तों। 3 नल है ए, बी और सी। नल ए इसे कितने समय में भर सकता है? 20 घंटे में। नल बी से 30 घंटे में भर सकता है और नल सी है ना, वो इसे 60 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम लीजिए 60, यहाँ से 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 1 -1। अब आपको कहा कि पहले घंटे काम कौन करेगा? ए प्लस बी, है ना? नहीं, पाइप दोबारा पढ़िए। पाइप ए तथा सी को एक साथ पहले घंटे के लिए ए प्लस सी पहले घंटे कार्य करेंगी। ए प्लस सी कितना पानी भर देंगे दोनों मिलकर? ए तो 3 यूनिट पानी ला रहा है और सी 1 यूनिट पानी निकाल दे रहा है, तो ए प्लस सी मिलकर 2 यूनिट पानी उसमें डाल देंगे। अब दूसरे घंटे की बात करें तो दूसरे घंटे के लिए बी प्लस सी आ जाएंगे और बी प्लस सी कितना पानी डाल देंगे कुल मिलाकर? 1 यूनिट पानी। कितना? 1 यूनिट पानी। 1 घंटे में 1 यूनिट पानी। और फिर आगे तीसरे घंटे कौन आएगा? फिर ए प्लस सी आएगा। चौथे घंटे बी प्लस सी आएगा और ये क्रम इस प्रकार से चलता रहता है। तो आपको पूछा है कि इस प्रकार से ये टंकी कितने समय में भर जाती है। देखिए, हमारे एक साइकिल पूरा होने में 2 घंटे का समय लगा और 2 घंटे में हमारा काम कितना जाता है? 3 यूनिट काम। 3 यूनिट काम और हमें काम करवाना है दोस्तों 60 यूनिट काम। 2 घंटे में हो जाता है 3 यूनिट काम, मतलब एक साइकिल पूरा होने में 2 घंटे का समय लगता है और इस 2 घंटे में 3 यूनिट काम हो जाता है और हमें काम करवाना कितना है? 60 यूनिट काम। तो कितना समय? तो यहाँ पे आप इसमें डायरेक्ट भाग देके आंसर बता सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ दोस्तों माइनस की चीज़ यहाँ तो है लेकिन हमारे साइकिल में नहीं आ रही। ठीक है, 3 यूनिट 60 काम करवाने के लिए कितने साइकिल? 20 साइकिल। तो कितना समय? 40 घंटे का। ठीक है, आपको दे रखा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये चैप्टर आप पहले इस पे हो तो इससे पहले टाइम एंड वर्क कंप्लीट समझिए, क्योंकि ये चैप्टर आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपका टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, और यदि अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करके चीज़ें बताइए। ठीक है, धन्यवाद।